Hello viewers, I Sushant Sahu, teacher in Social Studies. Welcome you all to class 9, History, chapter number 3. Third chapter we are continuing Nazism and the rise of Hitler, and this is part 3. So let us start this part. आज हम सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे कि जर्मनी में जो पॉलिटिकल सिचुएशन था, जर्मनी में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो उथल पुथल का अप डाउन का पॉलिटिकल सिचुएशन था वो कैसे बदल गया। पॉइंट में दिया गया है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का अंत कैसे हो गया। पॉइंट नंबर 1, ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट जो थे उस समय का हिंडनबर्ग, वो हिटलर को इनवाइट किए चांसलर बनने के लिए। चांसलरशिप जो हम देश का प्रधानमंत्री की बात बोलते हैं, क्योंकि हिटलर तो बहुमत उनको ज़्यादा वोट मिला था, तो इसलिए हिटलर को इनवाइट किया गया चांसलर बनने के लिए। द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट मिनिस्टर टू हिटलर, इसका मतलब कैबिनेट मिनिस्टर का हाईएस्ट पोजीशन, इसका मतलब प्रधानमंत्री का पोस्ट दिया गया। उस समय में ऐसा एक सिचुएशन आया जो कि हिटलर का जो पॉलिटिकल पावर था उसको और ताकतवर बना दिया। ए मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन जर्मन पार्लियामेंट, ऐसा एक आग लग गया, भगवान को पता क्या था उसके पीछे कारण, आग लग गया और उसमें बहुत सारे लोग मर गए, जल गए। ये सिचुएशन में हिटलर ने और कुछ प्रॉब्लम के बाद जो प्रेसिडेंट थे जर्मनी का हिंडनबर्ग, उनका भी डेथ हो गया। तो जब प्रेसिडेंट डेथ हो गया, अभी हिटलर के पास ऐसा एक मौका था, प्राइम मिनिस्टरशिप और प्रेसिडेंटशिप, ज़बरदस्ती वो प्रेसिडेंट बन गए, प्राइम मिनिस्टर दोनों बन गए। तो अभी सारे पावर जर्मनी का हिटलर के हाथ में आ गया। देन ही टर्न्ड इज arch-enemies and the communists, most of whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camp. वो जिसको चाहा, हिटलर ने जिसको चाहा उनका पार्टी को छोड़ के, पार्टी के मेंबर को छोड़ के बाकी जो मेंबर्स को अरेस्ट कर लिए। ऐसा इसमें एक टर्म है कंसंट्रेशन कैंप, ऐसा एक बनाया गया, ऐसा एक सेपरेट हाउसेस बनाया गया, उनको रखा जाता था, खाना नहीं दिया जाता था, पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था, पनिशमेंट, टॉर्चर रूम हम कह सकते हैं। अभी हम आएंगे टॉर्चर के बारे में, इसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वाज सीवियर, उस जो उनका जो दबदबा था, उनका जो पावर था वो पूरा बहुत हार्श था। द 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स, हिटलर ने 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स वो निकाले, दोषी वो खुद डिक्लेयर किए, बाय द नाजीज अक्रॉस द कंट्री। जर्मनी में 52 टाइप्स ऑफ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें से अलग अलग रिलीजन का थे, ओल्ड मैन थे जो कि जर्मनी वो सोचते थे, हिटलर सोचते थे कि बूढ़े लोग क्या करेंगे जर्मनी के लिए, क्या युद्ध में योगदान करेंगे वो लोग, तो इसलिए वो ध्यान नहीं देता था उनका कंट्रीब्यूशन को, और वो अरेस्ट कर लिया जाता था। और जो फिजिकली हैंडीकैप होते थे उनको भी मार दिया जाता था। वो सोचता था हिटलर कि दे आर नॉट एनी प्रोडक्ट ऑफ जर्मनी, तो इसीलिए मार देता था। फिर हम बात करेंगे व्हाट इज एनेबलिंग एक्ट। On 3rd March 1933 the famous enabling act was passed. ये enabling act क्या होता है? This act established dictatorship in Germany. इस एक्ट के द्वारा जर्मनी में डिक्टेटरशिप का शुरुआत हुआ। It gave Hitler all powers to sidelines parliament and rule by decree. Rule by decree इसका मतलब है जो मन चाहे वो शासन करे, जैसे चाहे, जैसे इंस्ट्रक्शन दे, जैसे वो बोले ऐसे ही शासन चलेगा। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वेर बैंड, जितने सारे पॉलिटिकल पार्टी था, ट्रेड यूनियन था, ऑर्गेनाइजेशन सब बैन कर दिया गया, सिर्फ एक को छोड़ के, नाजी पार्टी को छोड़ के। नेक्स्ट, द स्टेट एस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, इकोनॉमी के ऊपर उनका कब्जा आ गया। मीडिया जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे वैसे ही सिर्फ न्यूज आएगा, बाकी सारे नहीं, मनमाने नहीं। आर्मी का कंट्रोल आया, जुडिशियरी, ये सारे इंपॉर्टेंट कंट्रोल अभी हिटलर के हाथ को आ गया। फिर देखेंगे सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ हिटलर, हिटलर ने कैसा वाला पुलिस सिस्टम रखा था, आर्मी सिस्टम कैसा था, सिक्योरिटी कैसा था, थोड़ा ध्यान देंगे। स्पेशल सर्विलियंस रखा था, जो कि कड़ी नज़र रखते थे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर।
इसमें रेगुलर पुलिस तो थे ही ग्रीन यूनिफॉर्म में, इसको छोड़ के SA बोल के एक स्टॉर्म ट्रूपर्स, एक सेक्शन ऑफ आर्मी थे, उनके साथ क्या था, गेस्टापो, जो कि सीक्रेट पुलिस कहते हैं या सीक्रेट स्टेट पुलिस कहते हैं, गेस्टापो। नेक्स्ट में SS प्रोटेक्शन स्क्वाड होते थे। नेक्स्ट क्रिमिनल पुलिस होते थे। नेक्स्ट सिक्योरिटी सर्विसेज होते थे, जिसको SD शॉर्ट फॉर्म दिया था। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुलिस सिस्टम हिटलर रखा था। पीपल कुड नाउ डिटेन इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स, लोगों को जो 52 टाइप्स ऑफ गिल्ट ये डिक्लेयर किया था विक्टिम्स, ये टॉर्चर किया गया। मतलब ये जो गेस्टापो था, गेस्टापो मतलब सिर्फ सीक्रेट स्टेट पुलिस थे, वो लोग सब अरेस्ट कर लिए, लेके टॉर्चर चैम्बर में रखे, टॉर्चर। सेकेंड पॉइंट में सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप ऐसा होता था, लोगों को बिना खाना पीना दे के उसमें रखा जाता था। उसमें लोगों को एक रूम में, छोटा वाला रूम में बहुत सारे लोगों को रख लेते थे और गैस भर देते थे, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और इस रूम को भी बाद में बताया गया गैस चैम्बर। पूरा दरवाज़ा खिड़की बंद कर देंगे, छोटा वाला रूम में ज़्यादा लोगों को रख लेंगे और गैस छोड़ देंगे, जो कि हार्मफुल गैस। ऐसा पनिशमेंट दिया जाता था उस समय में। नंबर 3, डिपोटेड एट विल, अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर। जो जिनको भी अरेस्ट किया जाता था, जिनको भी रखा जाता था, उसमें कुछ भी उनको पहले से सूचना नहीं दिया जाता था और वो लीगल एक्शन ऐसे कुछ नहीं ले पाते थे लोग। वो जो बोलेंगे हिटलर का मेंबर्स जो बोलेंगे वो सब सही था। नेक्स्ट, रिकंस्ट्रक्शन। जर्मनी को बनाने के लिए, जर्मनी को ताकतवर बनाने के लिए, स्ट्रांगर बनाने के लिए हिटलर ने क्या क्या सब स्टेप्स लिया। सबसे पहला वाला फॉरेन पॉलिसी। हिटलर का फॉरेन पॉलिसी बहुत शानदार था, बहुत अच्छा था। देखते हैं, इन फॉरेन पॉलिसी हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस। फॉरेन पॉलिसी का मतलब है फॉरेन कंट्री के साथ बातचीत, उनके साथ रिलेशनशिप। नंबर 2, ही पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशंस, जो कि अमेरिका में जो अलाइड पावर्स थे, लोग जो बनाए थे, जो डिक्लेरेशन किए थे, हम लोग को ऐसे करेंगे, जर्मनी को आगे बढ़ने के लिए नहीं देंगे, ये सब जो पावर था जर्मनी का, ये हिस्सा ले लेंगे, ये जर्मनी को पावरलेस कर लेंगे। हिटलर ने जब आया, ये सब बात को वो नहीं माना और जो हिस्सा देना था जर्मनी को अलाइड पावर्स को, वो नहीं दिया, बोला हम नहीं देंगे, देखते हैं क्या करते हैं ये ईवेने वाले, जो लीग ऑफ नेशंस होता है। 1933 में उनका क्या, जो राइनलैंड ले लिए थे अलाइड पावर्स लोग, वो फिर रिटर्न कर लिया, ले आया, जर्मनी ने ज़बरदस्त ले आया 1936 में। और क्या क्या, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, ये दोनों का रिलेशनशिप बढ़ गया 1938 में। एक स्लोगन लिए कि वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। पीपल वन है, जो कि हिटलर है, वन एम्पायर है, जो कि जर्मन एम्पायर है, वन लीडर है, जो कि हिटलर है, वही उनका स्लोगन था। He then went on the west, the rest German speaking Sudetenland from चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया, सुडेटेनलैंड, ये जो एरिया था, धीरे धीरे हिटलर ने कब्जा किया और ये अपना एरिया को, जो टेरिटरी को बढ़ा के अपना सोल्जर्स का जो नंबर था वो बढ़ाया, सुडेटेनलैंड और चेकोस्लोवाकिया। नेक्स्ट, ही कंट्रोल द एंटायर कंट्री। चेकोस्लोवाकिया जो छोटा कंट्री था, पूरा टोटल कंट्रोल किया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हिटलर असाइंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट जल्मर सर्चेट। जो जल्मर सर्चेट थे, उनको इकोनॉमिक का कैसे डेवलपमेंट होगा उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया। ही एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू ए स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लान किया जाएगा, जैसे कि मैक्सिमम लोगों को काम मिलेगा और जर्मनी के लिए, जर्मनी देश के लिए वो पूरा डेवलपमेंट होगा। ये जो प्रोजेक्ट था, दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस्ड ए फेमस जर्मन सुपर हाईवे। जर्मन में एक सुपर हाईवे बनाने के लिए ये एक रास्ता दिखाया। ही ऑल्सो प्रोड्यूस्ड द पीपल्स कार, द वोक्सवैगन। अब लोग सुने होंगे, ये कार का नाम है, मॉडर्न बहुत फेमस है, लेकिन ये जो वोक्सवैगन नाम है जर्मनी का पहला कार जिसमें हिटलर बैठता था, वोक्सवैगन। रिसोर्सेस वेयर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। जितने सारे रिसोर्सेस होता था, चाहे इकोनॉमिक का हो, चाहे युद्ध के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो, ये सब अनेक्शन, मतलब जो कि हम कहते हैं टेरिटरी को बढ़ा के दूसरे कंट्री को अटैक करके हिटलर ने सब इकट्ठा करता था। देखिए नंबर 3, हिटलर सब प्रिपरेशन, वो कैसे प्रिपेयर कर रहा था।
इन मतलब प्रिपरेशन इन द सेंस कैसे दूसरे कंट्री को अटैक करता था, दूसरे बाहर देश लोगों के साथ दोस्ती करता था कैसे। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। 1939 में, इसका मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत, पोलैंड को अटैक किया और पोलैंड को कब्जा कर लिया। नेक्स्ट, दिस स्टार्टेड ए वॉर इन फ्रांस एंड इंग्लैंड। ये फ्रांस इंग्लैंड ये जो उन दोनों के साथ भी झगड़ा लगा। सितंबर 1940 ए ट्रिपटाइट पैक्ट, तीन लोगों के साथ, तीन मतलब तीन कंट्री के साथ ये एक कॉम्बिनेशन हुआ। वो लोग एक साइन किए कि लोग हम दोस्त बनेंगे और युद्ध में मिलकर लड़ाई करेंगे। कौन कौन थे? पहला था जर्मनी, दूसरा इटली, तीसरा जापान। ये सब मिलके बनाए, ठीक है, हम लोग दोस्त बनेंगे और लड़ाई करेंगे। पपेट रिजाइम से सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी, ऐसा एक पपेट रिजाइम जो था, वो पपेट रिजाइम इसके लिए है क्योंकि हिटलर जो चाहता था वो कर लेता था, जब चाहता था डिसीजन बदल देता था, इसलिए पपेट रिजाइम। तो लार्ज ये एक नाजी जर्मनी इम्पोर्ट हुआ यूरोप में, एक बहुत स्ट्रांग पावर होके उभरा, ये आ गया आगे। By the end of 1940, हिटलर was the पिनाकल ऑफ हिज पावर। 1940 के आसपास ये सबसे अपेक्स लेवल में, हाईएस्ट लेवल है, पिनाकल मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल, पावर का हाईएस्ट लेवल में था वो। अब तो नंबर 4, हिटलर्स बिग मिस्टेक। इसमें हिटलर ने एक बहुत बड़ा गलती कर बैठा जिसके वजह से जर्मनी को हारना पड़ा युद्ध में। तो ये बड़ा मिस्टेक क्या था? He attacked the सोवियत यूनियन in 1941। 1941 में सोवियत यूनियन का मतलब रशिया को अटैक कर लिया। हिटलर का उतना कैलकुलेशन नहीं हो पाया कि किसके साथ लड़ाई कर रहा है, क्या प्रिपरेशन है रशिया से लड़ाई करने का। ये हिटलर का बहुत बड़ा गलती हो गया। देखते हैं क्या हुआ। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब बहुत बड़ा गलती, किसका? हिटलर का। Exposed the Germany Western Front to British aerial bombing and the Eastern Front to the powerful Soviet Army। सोवियत आर्मी के पास उनको सर झुकाना पड़ा। नंबर 3, the Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat। बहुत बुरी तरह से हराया किसको? जर्मनी सोल्जर्स को। एट स्टालिनग्राड में ये पूरा बुरी तरह से हराया। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मनी सोल्जर्स। जर्मनी सोल्जर्स को भगाया, भगाते भगाते कहाँ तक आ गया? दे रीच्ड द हार्ट ऑफ बर्लिन। रशियन सोल्जर बर्लिन को आ गए। इसका मतलब जर्मनी का कैपिटल जो था बर्लिन, उसके अंदर रशियन सोल्जर घुस आए। देखो कितना बुरी तरह से अटैक किए होंगे वो लोग। हिटलर का जो उम्मीद था वो धीरे 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 कम होने लगा। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। नंबर 5, एंट्री ऑफ यूएसए इन वर्ल्ड वॉर 2। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनका एंट्री कैसे हुआ वर्ल्ड वॉर 2 में। और जब इनका एंट्री हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वॉर का कंक्लूजन आ गया, एंड ऑफ हो गया। कैसे देखते हैं। जापान जो था, जापान वाज एक्सपैंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। ईस्ट पोर्शन में जापान ने उनका पावर वो एक्सपैंड कर रहा था, बढ़ा रहा था। इट हैड ऑक्युपाइड फ्रेंच इंडो चाइना। प्लानिंग था, ये तो अटैक कर लिया, कुछ हिस्सा पा लिया। उनका प्लानिंग था अटैक यूएस नावल बेस। नावल का मतलब आपको पता है, जो कि समुद्र का किनारे जो होता है, शिप्स होता है, उसका अटैक करने का प्लान बनाया जापान, और अटैक भी किया। फिर जापान एक्सटेंडेड इट सपोर्ट टू हिटलर। जब जापान ने हिटलर को सपोर्ट करने के लिए वो बम फेंका यूएसए, पर्ल हार्बर जगह का नाम था, पर्ल हार्बर, यूएसए का था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का था। तो जापान का बम फेंकना देख के यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में ज्वाइन किया। तो ये जो यूएसए आया पूरा धमाका बनाया, पूरा धमाका। कैसे? द वार जो था 1945 में, इसको एंड करने के लिए सारे लोग ये फोर्सफुल हो गए। कैसे? हिटलर का डिफीट हुआ और यूएसए ने क्या किया? ड्रॉपिंग द एटम बॉम्ब। यूएसए ने एटम बम फेंका किसके ऊपर? जापान के ऊपर। 2 एरिया था इसमें, आपका किताब में लिख दिया गया है, जो कि हिरोशिमा है, जो कि 6 अगस्त 1945 में फेंका था। दूसरा है नागासाकी, जो कि 8 अगस्त 1945 में फेंका था। ये पूरा वर्ल्ड को हिला दिया। वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा बड़ा हमला देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये रहा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड। तो इसमें
नाजी का जो वर्ल्ड व्यू था, ये तो हो गया, कंक्लूजन हो गया। अभी देखेंगे नाजी का जो बीच बीच में तैयारी, प्रिपरेशन, और थोड़ा देख लेते हैं। द नाजी वर्ल्ड व्यू, नाजी का कैसा दबदबा था वर्ल्ड में, कैसा इंपॉर्टेंस था। नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिमस विथ हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। नाजी वर्ल्ड व्यू का मतलब ये है कि हिटलर का वर्ल्ड व्यू, हिटलर का क्या है आइडेंटिटी। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट ओनली ए रेशियल हायरकी। लोगों के बीच में थोड़ा सा भी इक्वालिटी नहीं था, सिर्फ हायरकी था। हायरकी का मतलब है अप एंड डाउन, सिर्फ लोअर अपर, हायर अपर, ऐसा था। द नाजी आर्गुमेंट वाज सिंपल, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस शुड सर्वाइव एंड द वीक वन शुड परिश। तो इसमें जो सिर्फ स्ट्रांग बनेंगे, जो सिर्फ ताकतवर बनेंगे, उनको जीने का अधिकार, बाकी सारे को नहीं। आप लोगों ने जीने का अधिकार नहीं है आपका। द आर्यन रेस वॉज फाइनेस्ट, वो खुद को आर्यन बताते थे और उनका जो रेस था वो फाइनेस्ट बताते थे। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रांगर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। वो चाहते थे कि हम लोग जो जैसे रास्ते में चल रहे हैं, हम लोग ऐसे चलते रहेंगे, टोटल वर्ल्ड को हम लोग कंट्रोल करेंगे। पोलैंड बिकेम द लैबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। जितने सारे एक्सपेरिमेंट हुआ, जितने सारे प्लान बनाया हिटलर, वो सबसे पहले पोलैंड के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करता था, प्रयोग करता था, बाकी सारे अलग अलग हिस्सा में वो इम्प्लीमेंट करता था। So dear viewers, this is all about discussion of the day. Once again we will meet in the next portion, next video. Till that, take care of your studies. Thank you all.